बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार सा कद्दू का रायता बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कद्दू का रायता बनेगा। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल दही ले लिया है, एक कद्दू ले लिया है छोटे साइज़ का, नमक हस्बे ज़ायका ले लिया है, सूखा धनिया मैंने 1 टीस्पून ले लिया है, काली मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून और सुरख मिर्च भी मैं ये कुटी हुई सुरख मिर्च भी मैंने 1/4 टीस्पून ली है। यहाँ पर मैंने टमाटर कद्दूकस कर लिया, सब्ज़ मिर्च भी चॉप कर ली और लहसुन भी। और कद्दू को मैंने इस तरीके से छील लिया है पिलर से। उसके बाद मैं कद्दूकस पे मैं इसको कद्दू को कद्दूकस कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं। तो यहाँ पर मैं कद्दू को बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लूँगी। और मैंने कद्दू को पिलर से छील के धो लिया था अच्छे तरीके से और फिर ही मैंने इसको कद्दूकस किया है। इस तरीके से सारा कद्दू मैं ऊपर से उतार लूँगी ताकि कोई भी कद्दू ज़ाया ना जाए। तो इसके बाद मैंने एक पैन के अंदर पानी बॉईल करने रख दिया है। ये तकरीबन 2 कप था पानी, थोड़ा सा ही बस पानी आप लोगों ने गर्म करना है। जब पानी में बॉईल आ जाए तो आप लोगों ने ये वाला कद्दू इसमें डाल देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इससे बस इसका कच्चापन दूर करना है, बस थोड़ा सा ही। तो ये बहुत जल्दी ही नरम हो जाएगा। 5 से 6 मिनट बाद इसको मैं ड्रेन कर लूँगी। और उसके बाद मैंने बाउल के अंदर डाल दी 1 कप फेंटी हुई दही। अगर दही थोड़ा सा खट्टा है तो आप लोग दही में थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। दरमियाने साइज़ का था टमाटर, इसको मैंने चॉप करके डाल दिया। इसके साथ ये लहसुन मैंने चॉप कर दिया और ये सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप करके डाल दी। इसके बाद नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च भी 1/4 टीस्पून और जिसको दादड़ी मिर्च बोलते हैं, और सूखा धनिया ये मैंने 1 टीस्पून ही आप लोग कर लें। उसके बाद ये मैंने कद्दू जो मैंने बॉईल किया था ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर ये अभी बहुत गर्म था, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ठंडा करके आप लोग डालें। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हम लोगों का मज़ेदार सा कद्दू का रायता तैयार हो गया है। आप लोगों ने इसको ठंडा करके खाना है, ठंडा करके खाना है, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसके साथ आप लोग पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सिंपल भी इसको खा सकते हैं। और अगर आप लोग गर्मियों में खाएं तो ये बेस्ट है, लेकिन सर्दियों में वो लोग जो बीपी के पेशेंट हैं या जिन लोगों का मैदे का इशू है थोड़ा बहुत, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा रायता है। ये जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो लोग भी खा सकते हैं 7 से 8 टेबलस्पून। तो मज़ेदार सा हम लोगों का कद्दू का रायता रेडी हो चुका है। मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। मैंने इसके ऊपर पुदीना और ज़ीरा लगा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये मेरी छोटी सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक मेरी बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।